ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। सिर्फ 10 मिनट्स में हम उसके सारे टाइप्स रिवाइज करेंगे। यस, विद इन 10 मिनट्स। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल जो है क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पहले टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको वो पता नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। उसी से रिलेटेड थ्योरम हमको दी हुई है बुक में, जो हम थ्योरम भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल एक 2 डायमेंशनल शेप जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। आप देख सकते हो कोई भी एक 2 डायमेंशनल शेप, जिसको मैं एक क्लोज फिगर कह सकती हूँ, कोई भी एक क्लोज फिगर जिससे 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। वो ज़रूरी नहीं है इसी शेप में हो, मतलब इसी तरह से बनाए, वो इस तरीके से ये ड्रॉ हो सकता है, राइट। इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, बस साइड्स उसमें 4 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल के, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वल भी होते हैं। लाइक इफ आई विल गिव इट नेम ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, राइट। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वल है, करेक्ट है। साथ में इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो एंगल बी और एंगल डी मतलब ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इसमें इक्वल हो गए। एंगल्स की बात कर ली हमने, साइड्स की बात कर ली। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। तो ये मैंने ए सी ड्रॉ कर दिया और ये मैंने बी डी। आपको पता है डायगोनल्स क्या होते हैं? जब आप ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हो तो आपको डायगोनल मिलता है, राइट। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो आपका 180 डिग्री होता है। लाइक इफ आई विल से एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सेम एज आई कैन से एंगल बी प्लस एंगल सी वी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, एंड सो ऑन। सेम एंगल सी एंगल डी 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? पैरेललोग्राम की, राइट। ये आपको याद होनी चाहिए, इसी से थ्योरम बनती है। यही थ्योरम बन जाती है कि प्रूफ करिए कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। प्रूफ करिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यही थ्योरम बनती है, उन्हीं को हम प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोम्बस पे आ जाते हैं। व्हाट इज रोम्बस? अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल 4 साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम आप पढ़ चुके हैं क्या है, जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, राइट। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। और क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है? रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जब यहाँ पे रोम्बस में क्या होगा? सारी साइड्स इक्वल होंगी। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? एक तो सारे ऑपोजिट एंगल्स ही इक्वल हुए, ए बी सी डी। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। और क्या हुआ? ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों इक्वल हैं, करेक्ट है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड एंड थर्ड। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ बी, या फिर मैं इसको एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंगल बी ओ सी कहूँ, तो ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। मतलब डायगोनल दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, करेक्ट है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो जब बाइसेक्ट की बात आ जाएगी आपको याद रखना है कि वो जो लाइन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये तो होगा ही होगा, करेक्ट है।
तो ये इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखने हैं इसमें। ये होता है रोम्बस, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर से पहले हम रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल क्या है? देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, आपने सभी ने रेक्टेंगल पढ़ा है जिसमें सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हैं वो हमारा रेक्टेंगल है, राइट। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर पैरेललोग्राम का मैंने कोई एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, पैरेललोग्राम का अगर मैंने कोई एक एंगल, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, पैरेललोग्राम की मुझे पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसी पैरेललोग्राम का एक एंगल, मैंने ये एंगल जो है 90 डिग्री कर दिया, मतलब इसको स्ट्रेट कर दिया, ये यहाँ से मैंने यहाँ लेके आ गई मैं, तो अगर ये वाली लाइन मूव करेगी तो ये भी मूव करेगी, तो ये भी सीधा हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो एक पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, राइट। पैरेललोग्राम जिसके एंगल 90 डिग्री के हैं वो हो गया हमारा रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना, पैरेललोग्राम में आपको पता है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, राइट। डायगोनल्स पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ तो है ही, ये तो पैरेललोग्राम में बताया ही था मैंने आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो AC और BD है वो इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। अब जैसे हमने पैरेललोग्राम का रिलेटेड भाई पढ़ा था, कौन? रोम्बस, राइट। डिफरेंस क्या था कि सारी साइड्स इक्वल थी और डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का भाई बन जाएगा स्क्वायर। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस सारी साइड्स यहाँ पे क्या हो गई? इक्वल हो गई, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। स्क्वायर में नहीं कर रहे थे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, राइट। ये देखिए, तो AB सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, करेक्ट है। मतलब एंगल AOB कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो क्या होता है कि 90 डिग्री पे जब डायगोनल बाइसेक्ट करने वाली बात आएगी तो वो सिर्फ करते हैं रोम्बस में और स्क्वायर में। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट सिर्फ डायगोनल्स रोम्बस और स्क्वायर में करते हैं, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम क्या होता है? आप सभी को पता है कि जब एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर जब पैरेलल होता है तो उसको हम ट्रैपेजियम बोलते हैं। यह आपका ट्रैपेजियम है, राइट। इसमें ये वाली साइड्स पैरेलल है। ट्रैपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड है, ये वाली साइड, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। ये भी आपको याद रखना है। तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ट्रैपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब आ जाते हैं काइट पे। देखिए स्टूडेंट्स, काइट क्या है? काइट में एडजेसेंट साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर दूँ ABCD, तो यहाँ पे AB जो है वो AD की इक्वल होगा और BC जो है वो CD की इक्वल होगा, करेक्ट है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकेंड, एंगल्स कौन से इक्वल होते हैं? एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होता है। एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट एंगल्स, ये याद रखना है। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जब मैंने BD और AC को ज्वाइन कर दिया तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया O पॉइंट, तो एंगल AOB आपका 90 डिग्री है, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते। वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। विच डायगोनल? मीन्स आई कैन से AC डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल BD। तो मतलब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ OB इक्वल्स टू OD होगा, बट OA इज नॉट इक्वल्स टू OC,
करेक्ट है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड थ्योरम भी करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं एनसीईआरटी की, वो ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।